आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 78। डेट है जिसकी 2 फरवरी 2022। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। ये वर्कशीट क्लास 9 के बच्चों के लिए है। आप यहाँ पे अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम नाजीवाद और हिटलर का उदय 3 हम इसे कंटिन्यू करेंगे। हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इसी की नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसी को नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने इस जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नात्सी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले थे, जबकि 1932 तक आते 37% वोट हो चुके थे। वोटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। उसके बाद हमें दे रखा है नाजी प्रचार की कला। नाजी हिटलर जबरदस्त वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन साफ को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगार को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था। हिटलर ने राजनीतिक नीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। लोगों को समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियों और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षण, एक अवतारी, एक रूप में पेश किया। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हथिये और धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। तो इसी से बेस हमें दे रखे हैं इसमें 4 क्वेश्चन, तो इन्हें करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे पहले,
तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट वर्साई की अपमानजनक संधि, सेकंड जर्मनी का आर्थिक संकट, तीसरा वाइमर गणराज्य की अलोकप्रियता और फोर्थ हिटलर का व्यक्तित्व। प्रश्न 2 है हमारे पास, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लौटाई जाएगी, सेकंड जर्मनी के अपमान का बदला लिया जाएगा और थर्ड बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए। तो आप लिखेंगे हिटलर ने चांसलर बनने के बाद सुदीन अध्यादेश में नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया और सेकंड लिखेंगे इनेबलिंग एक्ट के द्वारा संसद को भंग कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा न्यायपालिका, मीडिया, सेना आदि पर हिटलर का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, क्या आप मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो हाँ, मैं भी मीडिया पर प्रचारित बातों से प्रभावित होता हूँ। उदाहरण के लिए जब शॉपिंग करनी होती है तो जिस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आ रही होती है उस पर ध्यान पहले जाता है। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस।